हाय गाइस, वेलकम टू आईसीएसई थॉट 12 बाय अनअकैडमी। आई एम प्रेक्षा जैन और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th आईसीएसई हिस्ट्री का चैप्टर 1 द हड़प्पन सिविलाइजेशन। वी आर गोइंग टू स्टडी हिस्ट्री विथ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। विजुअलाइज करते हुए चलेंगे। हिस्ट्री को आप जितना विजुअलाइज करोगे उतनी वो पूरी कहानी समझ आएगी और उतना ही जल्दी आप मेमोराइज कर पाओगे। उसके अलावा मैं बहुत सारी ट्रिक्स देती हूँ जिससे हम चीज़ों को जल्दी से मेमोराइज कर जाए ताकि एग्जाम में अच्छे आंसर्स लिख पाए। एग्जाम के लिए मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। आई नो हिस्ट्री समझ में फिर भी आ जाती होगी, लेकिन रट के आंसर लिखना एक अलग पूरा बॉल गेम है एंड दैट आई एम गोइंग टू टीच यू सो दैट इट बिकम्स ईजियर एंड वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। जब आप बोर्ड्स में आओगे तो ये और भी स्कोरिंग हो जाता है, तो बिल्कुल भी इसको लोड लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। उसके पहले देखो सिलेबस देख लो। ये है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का चैप्टर। ये सीआईएससी का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है। सोर्सेज में आपको इतनी चीजें करनी है। उसके अलावा ओरिजिन, एक्सटेंट, अर्बन प्लानिंग, ट्रेड, आर्ट, क्राफ्ट एंड डिक्लाइन उसका। ठीक है, इतना ही पढ़ना है। कुछ चीज एक्स्ट्रा दे रखी है बुक में, वो आपको पढ़ना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। अब ये जो स्लाइड है ये आपके सिलेबस पे है नहीं, लेकिन बेसिक्स पता होने चाहिए कि सिविलाइजेशन बोलते हैं कि इट इज रिगार्डेड एज अ एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन कल्चरल डेवलपमेंट। ह्यूमन सिविलाइज्ड, हम जो बोलते हैं कि सिविलाइज तरीके से रहा करो, सिविलाइज तरीके से स्कूल में आपका डेकोरम मेंटेन किया करो, उसका मतलब ये है कि एक एडवांसमेंट हो रहा है, पूरा एज अ ह्यूमन रेस एडवांसमेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं। लेकिन उसके बाद ज्यादा एडवांसमेंट कब हुआ? जब मेटल्स का डिस्कवरी एंड यूज होने लगा। एंड फर्स्ट मेटल टू बी यूज वाज कॉपर। सबसे पहले तो देखो स्टोन से हम देख रहे हैं, स्टोन से स्टोन मिला के आग लग रही है, स्टोन के शार्प टूल्स बनाए जा रहे हैं। वो प्रिमिटिव मैन वाला पीरियड हमें पूरा याद है, जब कॉपर एंड स्टोन दोनों एक साथ यूज होने लगा। ठीक है, तो एक सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है कि एक बार स्टोन, उसके बाद स्टोन छोड़ दिया, फिर कॉपर छोड़ दिया, फिर ऐसा नहीं है। एक ही साथ एक टाइम फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिकली आप सोचो उस टाइम पे फ्लो कर रहा है। तो कॉपर एंड स्टोन जब दोनों यूज हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, ये आपको जीके के लिए याद रखना जरूरी है बिकॉज कई कई जगह आपको ये अवेयरनेस होनी जरूरी है। तो चैल्कोलिथिक इज व्हेन कॉपर एंड स्टोन्स बोथ वर बीइंग यूज्ड, दैट इज द चैल्कोलिथिक पीरियड। उसके बाद क्या हुआ? कॉपर, अब हमारे पास मेटल्स आ गए। अब आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा, 2-3 मेटल्स को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एलॉय मिलता है। ठीक है, तो कॉपर, टिन और जिंक को मिलाया इन लोगों ने। उस टाइम पे भी ये टेक्नोलॉजीज थी। ठीक है, हमें लगता है हम केमिस्ट्री सीख के हम ही इनको मिक्सिंग एंड मैचिंग समझ में आती नहीं, ये लोग भी कर रहे थे। सो जब कॉपर, टिन और जिंक को मिला के बनाने लगे, उसको एलॉय बनाने लगे। एलॉय का नाम था ब्रॉन्ज। ऑफ कोर्स एलॉय को क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज अच्छी होती है, ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते, ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, शेल्फ लाइफ बढ़ती है, इसलिए। ठीक है, तो जब ब्रॉन्ज यूज होने लगा तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये वाला जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसके अलावा 3 और सिविलाइजेशन है विच इज द मेसोपोटामियन, चाइनीज एंड द इजिप्शियन, इनको भी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस बोलते हैं, या ब्रॉन्ज एज जो इस पीरियड को बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। ठीक है, तो ये आपको समझना आना चाहिए। उसके बाद आते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। भाई कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, किसने डिस्कवर किया था, कहाँ पे कोई एकदम चलते फिरते पहुंच गया? बहुत लेट हुई थी, क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा जो प्लेस थी नाउ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वहां पे सबसे पहले ये अनर्थ हुआ था। सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता ही उस टाइम से चला है, और ये 1862 में हुई थी। यानी अंग्रेज तब आ चुके थे, अच्छे वेल वर्स्ड तरीके से आ चुके थे, अपना उन्होंने पॉलिटिकल एक्सपेंशन शुरू कर दिया था। तब सर अलेक्जेंडर कनिंघम ही नोटिस द ट्रेट्स ऑफ एन इंडस वैली सिटी और अ हड़प्पन सिटी, या हड़प्पा से, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ये वाली बात है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी ही काफी लेट हुई थी। ठीक है, अनर्थ हुई थी, अनअर्थ, हिंदी वाला अनर्थ नहीं। ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ अनर्थ हुआ इसलिए सिविलाइजेशन का डिक्लाइन आया होगा, बट ठीक है। तो ये वाला जो पूरा एरिया है उसको हम कहते हैं ज्यादातर आईवीसी एज का एरिया, या फिर इंडस वैली। तो मैं जहाँ भी आईवीसी बोलूँ ना, तो बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही दूसरा नाम है आईवीसी इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कभी मेरे मुंह से आईवीसी निकल जाएगा तो उसका मतलब ये, क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी करी है तो उसमें हम आईवीसी ही बोलते हैं ज्यादातर। ठीक है, अब आते हैं आपकी सिलेबस की। जब बात आती है सोर्सेस, अब देखो आर्कियोलॉजिस्ट ही वो लोग हैं, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, इन्हीं से हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ जो डिगिंग करके, अनअर्थ करके, अनअर्थ अगेन अनअर्थ। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, डिग करना या अनअर्थ करके ही हमें पता चल रहा है कि क्या क्या वो लोग कैसे रहते होंगे। अगेन दीज आर ऑल थियोरीज। कुछ कुछ एविडेंसेस मिलती है हमें वाइल डिगिंग, इस तरह की हमें डिस्कवरीज जब होती है, तो उनको कहते हैं हम सोर्सेस। किस किस सोर्सेस से हम क्या क्या पता लगा रहे हैं कि भाई वो कितने ज्यादा सिविलाइज। हम जब सिविलाइजेशन का वर्ड यूज करें तो उसको हम प्रूव भी तो करेंगे कि ये लोग सिविलाइज थे। तो बहुत सारी चीजें हम एंड में पढ़ेंगे कि टाउन प्लानिंग क्या थी, आर्ट एंड क्राफ्ट क्या था, आर्किटेक्चर कैसा था, सब कुछ। लेकिन वो हम बोल कैसे सकते हैं?
थ्रू दीज सोर्सेज। तो ये आप सोर्सेज या प्रूफ समझो, ठीक है। तो सबसे पहले एक सोर्स आता है ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो। ये याद रखना जरूरी है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट लाइक अ भाई मॉडर्न डे स्विमिंग पूल को मात दे दे, ये ऐसा बात है, ठीक है। मैं आपको एआई जनरेटेड में अपना बताऊंगी इमेजेस, उसमें भी बहुत अच्छे से आप विजुअलाइज कर पाओगे कि कैसे ये लोग नहाते होंगे वहां पे। एंड मे बी बिकॉज ग्रेट बात बोल रहे हो सकता है रॉयल्स या जो बहुत अमीर लोग हैं उनके लिए हो, क्योंकि आज भी जिनके घर में वो बड़े बड़े पूल्स होते हैं बिल्ट इन, उनको हम कहते हैं हाई सोसाइटी, ठीक है। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट द ग्रेट बाथ वाज यूज्ड फॉर बेथिंग ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज। उसके लिए भी हो सकता है कि हाँ रिलीजन का भी थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है, उसके भी कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ एविडेंसेस है जिससे हम उसका भी पता लगाते हैं। इट इज ऑल्सो सजेस्टेड दैट परहैप्स अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एक्जिस्टेड इन अ सोसाइटी बट द रूलिंग क्लास कलेक्टेड क्लासेस टू बिल्ड स्ट्रक्चर्स फॉर पब्लिक यूज। वही मैं बता रही हूँ, उसमें भी हो सकता है, ये भी एक एविडेंस, ये भी हम एक थियोरी दे सकते हैं कि हो सकता है क्लासेस हो, अमीर हो फिर कम अमीर फिर गरीब, इस तरह का कुछ हायरार्की यानी टॉप टू बॉटम एक चलते ना, मैनेजर के बाद सबॉर्डिनेट के बाद वर्कर, वो इस तरह से। तो वो हायरार्की उस टाइम पे हो सकती है, उसमें क्या होता होगा कि हो सकता है रूलिंग क्लास जो है अपने लिए स्ट्रक्चर्स बिल्ड करे टैक्सेस कलेक्ट करके फॉर पब्लिक यूज। तो ये बात पब्लिक यूज के लिए भी हो सकता है, रिलीजियस सेरेमनीज के लिए भी हो सकता है, और हो सकता है हाई सोसाइटी के लिए भी हो, ठीक है। दूसरा सोर्स क्या है? दूसरा सोर्स है आपका सिटाडेल। तो सिटाडेल आप ये देख रहे हो, यहाँ से धीरे 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 आप एक रेस प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हो, इस तरफ। तो ये कहते हैं कि हो सकता है सिटाडेल यानी अपर लेवल ऑफ द टाउन अमीरों के लिए हो, और जो लोअर है वो मासेस के लिए हो, या फिर हो सकता है राजा महाराजा नोबल्स वहां रहते हो, और ये जो बाकी का शहर है इस तरह से, ठीक है। इसको सिटाडेल बोलते हैं। ये मॉडर्न डे में आप किस तरह से सिटाडेल को विजुअलाइज करोगे, तो सिटाडेल ये इस तरह का रेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनका फोर्टिफिकेशन, इनका महल है, और बाकी पूरा टाउन इस तरफ यहाँ पे। तो लोअर टाउन यहाँ पे है, सिटाडेल यहाँ पे है। तो इससे हमें क्लासेस, अगेन क्लास, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स क्लास हायरार्की, ठीक है। तो इलेबरेट और एफिशिएंट प्लानिंग भी है। अब देखो उन्होंने करी है, ऐसा नहीं है कि एक ही लेवल पे अमीर गरीब को लगा दिया, हो सकता है कि लेवल्स पे उन्होंने प्लानिंग करी हो। तो ये प्लानिंग का, अर्बन प्लानिंग का एक एविडेंस है कि उन्होंने भी इस तरह से शहर को बनाया है कि अमीर अलग से एक ऊपर के रेस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, ठीक है। सिटाडेल पॉइंट्स टुवर्ड्स एन एलैबोरेट एंड एफिशिएंट प्लानिंग। ये मैंने आपको भी समझाया कि टाउन प्लानिंग होती थी, उनका अर्बनाइज सिविलाइजेशन था। भाई आज के टाइम पे आप देखते हो ना, आर्किटेक्ट्स जो होते हैं जो अर्बन प्लानिंग सीखते हैं, आर्किटेक्चर सीखते हैं कि वो एक अच्छे से नक्शा बना रहे हैं और प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, ये हम देखेंगे कि उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, मटीरियलाइज कैसे होगा वो प्लान। तो वो लोग उस टाइम पे हजारों साल पहले ये कर रहे थे। Presence of some houses on the elevated platform and some lower parts indicates that the perhaps society was divided into ruling and ruled। तो जो रूलिंग क्लास है वर्सेस जो रूल हो रहे हैं उनको कहा है रूल्ड, वो इस तरह से हो सकता है क्योंकि अपर और लोअर पार्ट एक रेस्ड प्लेटफॉर्म दिख रहा है। मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कोई तो राजा महाराजा ऊपर रह रहा है और रूल्ड, जो रूल हो रहे हैं, जो प्रजा है वो नीचे रह रही है, ठीक है। उसके अलावा क्या मिला? उसके अलावा मिली हमें सील्स। ये बहुत बड़ा सील्स जो है, अच्छा वो सील वो आपकी मराइन एनिमल नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, सील्स यानी इस तरह की, ठीक है। स्पेशली ये पशुपति सील है, ठीक है। उससे आइडिया आता है कि यार कोई तो भगवान में मानते थे, हम इसको प्रोटो शिवा भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर एनिमल्स देखते थे तो उस टाइम पे क्या क्या एनिमल्स थे, वो कैसे दिखते थे। एक यूनिकॉर्न टाइप का वन हॉर्न, जिसे कह रहे वन हॉर्न राइनो बोल रहे हैं उसे, वो यूनिकॉर्न टाइप का भी दिख रहा है, वो आज देखने को ही नहीं मिलता पर उस टाइम पे था। तो ये इस तरह से एनिमल्स जो उन्होंने बनाए हैं, सिंबल्स जो उन्होंने बनाए हैं, बाय द वे ये जो पूरी इनकी स्क्रिप्ट है आज तक पता नहीं चला है कि इसका मतलब क्या था। दिस इज एन अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट। बाकी इजिप्शियन स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर हो गई, पर ये अभी तक नहीं हो पाई है। तो इतना मॉडर्नाइज करने के बाद भी हमें ये स्क्रिप्ट के बारे में भी आइडिया नहीं कि ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। वन हॉर्न बुल है, गोट टाइगर, जो एनिमल्स के बारे में हमें पता चल रहा है, राइनोसरस है। अच्छा आप पिक्चर देखोगे ना तो भी आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ हिस्ट्री को जितना विजुअलाइज करोगे, जितना जो इंसान ख्याली पुलाव बनाने में, डे ड्रीमिंग करने में माहिर है, उसके लिए विजुअलाइजेशन भी बहुत आसान हो जाएगा। तो प्लीज यूज योर इमेजिनेशन इन दिस एज वेल, रीड इट एंड ट्राई टू यूज योर इमेजिनेशन कि हाँ यार किस तरह से ये होता होगा उस टाइम पे। सेल्स मैंने आपको बताया, ट्रेड के बारे में बताते हैं। ये ट्रेड के बारे में किससे पता चल रहा है कि ट्रेड हुआ होगा? क्योंकि कुछ सील्स जो हैं वो हड़प्पन सील्स है, बट दे वर ऑल्सो फाउंड इन मेसोपोटामिया। तो यहाँ से मेसोपोटामिया में आपको मैप में भी समझाती हूँ कहाँ पे, मिडिल ईस्टर्न तरफ है, ठीक है। मिडिल ईस्ट की तरफ ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आई थी, वहां ये सील कैसे मिल रही है? क्लियरली कहीं ना कहीं ट्रेड और कॉमर्स हुआ है, कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, बार्टर हुआ है, कुछ तो हुआ है ना। दूसरी चीज आती है बियर्डेड मैन एंड डांसिंग गर्ल। इससे क्या पता चल रहा है? ये भी सोर्सेज है, ये भी अनअर्थ हुए हैं। ये देखो ये डांसिंग गर्ल है,
ये बियर्डेड मैन है, बियर्डेड मैन को हम कहते हैं स्कल्पचर ऑफ योगी। अच्छा, ये योगी और ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे ना, ये बेसिकली आपके कीवर्ड्स हैं। अगर आप लास्ट में सिर्फ इसको 1.5x में पीपीटी को चला दोगे तो अब ये हाईलाइटेड चीजें भी देख के अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। द स्कल्पचर पॉइंट्स टुवर्ड्स द एक्जिस्टेंस ऑफ स्किल्ड आर्टिजन्स एट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। द ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ये है जो ब्रॉन्ज की है, ये वाला जो है ये स्टोन के हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखना। ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ दिस डांसिंग गर्ल एंड इट ऑल्सो इंडिकेट स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप। चलो, तो ये इन्होंने जो ये शॉल पहन रखी है, ये बियर्डेड योगी बोल रहे हैं, स्कल्पचर ऑफ अ योगी, वोन ओवर हिज लेफ्ट शोल्डर एंड हाफ क्लोज्ड आईज। आंखें देख रहे हो, ये ऐसी है, पूरी खुली भी नहीं है। इट्स लाइक को बताऊँ इंटरेस्टिंगली, प्रीलिम्स 2025 यानी यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, ठीक है, जो आईएएस आईपीएस बनते हैं, आपको सबने यूपीएससी का नाम तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा, एस्पिरेंट्स की सीरीज भी आई थी, ठीक है, वहां पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, संडे को पेपर हुआ था कि ये डांसिंग गर्ल की स्टैचू कहाँ पाई गई थी। क्लास 9 की टेक्स्ट बुक का आईसीएसई स्टूडेंट वो भी आंसर कर सकता था, सीधा सीधा ये क्वेश्चन बना था। एक और बना था फाहियान पे, ठीक है, फाहियान पे, उसको भी अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो मेरे को बताना। ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया था कि फाहियान कौन से किंग के टाइम पे इंडिया आए थे। सिमेट्रीज की जब बात आती है, देखो यहाँ पे सिमेट्री है, ये इस तरह का एक बरियल है, डबल बरियल भी मिला है, कहीं कहीं पे दो बॉडीज एक ही सिमेट्री में, एक ही उसमें ग्रेव में दिखी है। स्केलेटन के आसपास इस तरह के कुछ पॉट्स रख रखे हैं, कहीं बीड्स हैं, कुछ खाने पीने की चीजें। अब वो तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक होता है, खाने पीने का तो वो तो चला गया, लेकिन ये पॉट्स और ये सब अभी भी हैं, कुछ प्लेट्स, कुछ शेल्स, कुछ स्पून्स दिख रहे हैं। तो इससे हमको रिलीजियस रिचुअल्स और बिलीफ प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि दी सिमेट्रीज एक तो कहाँ मिली है, लोथल में, कालीबंगन में एंड रूपार में, ठीक है, अगेन डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात, राजस्थान। Excavation of various goods such as animals, copper, shell spoons with the dead body indicates that perhaps they believed in life after death। वो इजिप्शियंस के साथ भी जब आप ये देखोगे, उनका बिलीफ भी यही था कि लाइफ आफ्टर डेथ है, तो जो इंसान चला गया है उसके साथ वो लोग सोना, चांदी, बहुत सारे सजावट का सामान, वो सब भी मिला है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें पॉट्स वॉट्स सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल गई। हो सकता है खाना पीना भी रखते हो, लेकिन वो तो ऑफकोर्स ऑर्गेनिक मटीरियल से वो डीकम्पोज हो गया, लेकिन पॉट्स, स्पून्स, यहाँ पे लिखा है बीड्स, कॉपर शेल्स, ये सब मिला है विद द स्केलेटन। मतलब कि कुछ तो इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, दे आल्सो प्रोबब्ली बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, ये इनका जो भी रिचुअल बिलीफ होगा उस सिस्टम को फॉलो करते होंगे, तो कुछ तो था इनका भी। उसके अलावा एक सोर्स है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मिला है हमें कहाँ, लोथल में, ठीक है। आज के टाइम पे ये कुछ ऐसा दिखता है, एकदम बैरिंग ग्राउंड है आसपास, और यहाँ पे जब बारिश होती है तो बरसात में यहाँ पर पानी भी भर जाता है, तो ये पानी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। उस टाइम पे ये इस तरह से दिखता होगा, और यहाँ से ये कनेक्टेड है टू द गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। तो गुजरात का जो ये वाला एरिया है, ऑलमोस्ट आप समझिए ऐसे करके ऐसे जाता है, यहाँ पे बॉम्बे है, ठीक, ये जो गल्फ ऑफ खंबात है, ठीक है, या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं। तो ये गल्फ ऑफ खंबात, तो यहाँ इस तरफ कुछ लोथल है, तो कहते हैं कि यहाँ से ट्रेड होता था, इस तरफ आते थे, और ये जो है यहाँ पे ये डॉकयार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डॉकयार्ड है जहाँ पे शिप्स ठहरती होंगी, रिपेयर वर्क होता होगा, जो भी है, ठीक है। तो ये डॉकयार्ड इसको यहाँ बोलते हैं, शिप्स जो है वो यहाँ से सेल होके आती होगी, और यहाँ बीच में ये ट्रेडिंग सेंटर, शॉप्स वॉप्स जो भी इनका बनाना होगा वो चीज़ होती होगी। तो पूरा एक सिविलाइज्ड सिटी लोथल से ये डॉकयार्ड मिला गया है, ये उस टाइम का है, आज ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो डिस्कवर दैट पीपल हैड मैरीटाइम ट्रेड रिलेशंस विद अदर सिविलाइजेशंस। सिमिलरली जैसे मैंने मेसोपोटामिया का बोला कि यहाँ की जो सील्स यूज हो रही है वो वहाँ मिली है, तो ट्रेड रिलेशन होगा, और ट्रेड रिलेशन का भी एक कनेक्शन हमें मिला है, और काफ़ी अब तो वेरीफाइड भी है बाय रिसेंट स्टडीज कि यहाँ पे डेफिनेटली एक डॉकयार्ड रहा था, शिप्स यहाँ पे आती होंगी उस टाइम पे मिडिल ईस्ट से। उसके अलावा स्क्रिप्ट है। अब स्क्रिप्ट तो ऑफकोर्स मैंने जैसे कहा अनडिसाइफर्ड है, हम इसको डिकोड ही नहीं कर पाए। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यानी मान लीजिए ये इस तरह का, ये मतलब इसका कोई लेटर है ए फॉर दिस, मैं तो डिसाइफर तो हुई नहीं है, ठीक है। डिसाइफर यानी इनको डिकोड तो किया ही नहीं है कि इसका मतलब होता होगा क्या। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक बर्ड बनाई तो इसका कुछ और मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पे हार्ट बना दिया, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, इस तरह से पिक्चर। वेराइटीज ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा ह्यूमन फॉर्म कुछ और कर रहे हैं, इस तरह का कुछ भी यूज कर रहे थे, एंड उनकी स्क्रिप्ट ही पूरी इस तरह से बनी हुई थी। 375 to 400 साइंस थे जो वो यूज कर रहे थे, और वो अभी तक भी हमें समझ में नहीं आए कि उनका मतलब क्या है, कि वो कहना क्या चाहते थे, ठीक है।
बट व्हाट वी कैन से फ्रॉम दीज सिंबल्स इज कि हाँ यार इस तरह की बर्ड एग्जिस्ट करती होगी उस टाइम पे, जो डॉग्स है वो ऐसे दिख रहे होंगे, कोई यूनिकॉर्न टाइप का एनिमल भी था, तो वो चीज़ें हम डिस्कवर कर सकते हैं। प्लस वो कम्युनिकेट करते थे, कुछ तो लिख रहे हैं कुछ तो कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट से हम ये बातें बोल सकते हैं। फिर आता है आपका ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन। कुछ चीज़ें तो हमने लार्जली यहाँ पे डिस्कस कर ली है ऑलरेडी, फिर भी हम चीज़ों को समझेंगे। देयर आर मेनी थियोरीज कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन ओरिजिनेट हुआ कैसे था। तो मोस्टली ऐसा बोलते हैं कि बाहर से कुछ लोग आए और इंडस बेसिन के आसपास उन्होंने सेटलमेंट करना शुरू किया। लेकिन अब कुछ रीसेंट थियोरीज ये भी है कि नहीं, रीसेंट रिसर्च बोल रही है कि सिविलाइजेशन वाज एन एक्सटेंशन ऑफ लोकल विलेजेस, लोकल के गांव जो थे उन्होंने अपना एक्सपांशन किया होगा। तो ये भी एक थियोरी है, ठीक है। लेकिन ये लार्जली बोल रहे हैं, पहले के थियोरीज ये है कि भाई लोग आसपास से आए होंगे, मान लीजिए यहाँ से मिडिल ईस्ट से, और उन्होंने यहाँ पे आके इंडस बेसिन के रिवर के आसपास, ठीक है, हमेशा रिवर के आसपास ही होता है क्योंकि वाटर सोर्स बहुत ज़रूरी है। आज के जैसा नहीं कि रिवर का कैनाल के थ्रू, डैम्स के थ्रू शहरों में पानी आ रहा है, पहले ऐसा था ही नहीं। तो पहले हमें ये करना पड़ता था, रिवर के आसपास रहो तो रिवर से सीधा हम पानी लेके आ जाएंगे, नहाना करना जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं सब कुछ रिवर के आसपास। इसीलिए मेजर सिटीज उस टाइम की रिवर्स के बैंक्स के अक्रॉस ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बनारस, वाराणसी है ना, अब देखते हो गंगा घाट पे। द पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलोचिस्तान, बलोचिस्तान यानी पाकिस्तान के उस तरफ वाला है, इस तरफ यहाँ पे आता है बलोचिस्तान, ठीक है। फिर सिंध, अगेन सिंध इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान, थोड़ा बहुत पंजाब भी, गुजरात, राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी। तो गुजरात का पार्ट देख रहे हो आप, लोथल, धोलावीरा, ठीक है, यहाँ पे राजस्थान भी कवर हो रहा है थोड़ा बहुत, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये वाला इनका एक्सटेंट है, ठीक है, ये एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। पाकिस्तान में क्या चला गया, हड़प्पा चला गया, मोहनजोदारो चला गया, चन्हूदरो एंड सुटका गंडौर, ठीक है, ये सारे जो हैं वो आपके पाकिस्तान में चले गए। और इंडिया में भी लेकिन कुछ रह गए हैं, वो है मंडा, बनवाली, कालीबंगन, आलमगिरी, लोथल, रूपरा एंड रंगपुर, दे आर इन इंडिया, ठीक है। तो मेनली ये वाला जो एरिया है इसमें भी आप देखो, यहाँ पे मेहरगढ़ भी चला गया, तो बलोचिस्तान, ये सिंध बलोचिस्तान वाला तो हम पूरा ही पाकिस्तान में चला गया। तो आज आप हड़प्पा मोहनजोदारो देखना चाहो तो आप देख नहीं सकते हो, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू ही हम समझेंगे। बट अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एट दैट पॉइंट इंडियन सबकॉन्टिनेंट ही बोलते हैं आज भी, सो ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टडी थ्रू दैट। टाउन प्लानिंग और अर्बन प्लानिंग की जब बात आती है, अर्बन प्लानिंग होता है क्या है कि शहरों को किस तरह से डिजाइन करना है, बेसिकली डिजाइनिंग अ सिटी एंड अर्बनाइज्ड सिटी फॉर दैट मैटर, उसको कहते हैं अर्बन प्लानिंग। तो ये गांव वाव नहीं है, ये प्रॉपर शहर की बात करी जा रही है, सिविलाइज्ड सिटीज बोल रहे हैं हम इसे, ठीक है। बात करते हैं ईच सिटी ऑफ द सिविलाइजेशन वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिटाडेल और लोअर टाउन, यानी अपर एंड लोअर टाउन, ठीक है। अपर एरिया, एलिवेटेड एरिया वाज कॉल्ड द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन, Citadel was separated from the lower town by a wall, तो fortification via wall था, ठीक है। और जो important buildings थी जैसे ग्रेट बाथ, ग्रैनरीज, असेंबली, टाउन हॉल, these were all located in the Citadel area। तो यहाँ से हमें कुछ क्लास हायरार्कीज के बारे में पता चलता है, ये डिस्कस किया था अपन ने। फिर आते हैं रोड्स की बात। रोड उन्होंने जो बनाई होगी, जो लेआउट करी होगी, they were well laid in straight lines which intersected each other at right angles, यानी चौराहे भी होंगे, पता नहीं ट्रैफिक सिग्नल होंगे या नहीं, लेकिन चौराहे जरूर थे राइट एंगल्स पे। इस तरह से चार रास्ते भी बन रहे थे, इंटरसेक्शन भी हो रहा था रोड्स का। द मेन रोड इन मोहनजोदारो, मेन रोड, अब जैसे शहरों में होती है ना आजकल एमजी रोड, ऑलमोस्ट हर मेट्रो सिटी में एमजी रोड होगी, कुछ ऐसी रोड्स है, हाईवेज होते हैं, तो वो जो मेन इनकी रोड थी वो 10.5 मीटर्स वाइड एंड 800 मीटर्स लॉन्ग, ऐसी मोहनजोदारो में मेन रोड भी डिस्कस करी गई थी। अर्बन प्लानिंग की बात करें तो ड्रेनेज भी होना चाहिए, तो कवर्ड ड्रेन्स देखने को मिले गए हैं। ये देख रहे हो फोटो में, आपकी टेक्स्ट बुक में भी शायद ये फोटो है, यहाँ पे इस तरह से ड्रेन्स जा रही है बीचों बीच शहर के, कहीं घरों में से निकल रही है, कवर्ड ड्रेन्स है, स्ट्रेट लाइन्स एंड हैड अ जेंटल स्लोप, सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू दीज ड्रेन्स। देखो अगर आप बाथरूम में भी अपने देखो नहाते टाइम ना, टाइल्स एक जगह पे एकदम सीधी नहीं है, जहाँ पे ड्रेन है ना वहाँ पे थोड़ा सा इंक्लिनेशन है ताकि नहाते हुए पानी बह जाए पूरा उस ड्रेन में। तो उसी तरह से बोल रहे हैं कि एक जेंटल स्लोप है जो आपको नोटिस भी नहीं होगा, फ्लैट ही लगेगा, लेकिन उन्होंने भी ये किया कि पानी आसानी से बह जाए। तो हम देख रहे हैं ऐसी चीज़ें डिस्कवर करेगी इस शहर में कि यहाँ पे एक स्लोप भी है ताकि पानी उस तरफ से बह रहा है, इसीलिए हमें पता चला कि ये ड्रेन है। एंड ड्रेन्स इन द हाउस वर कवर्ड एंड कनेक्टेड टू द बिगर ड्रेन्स इन द स्ट्रीट्स। They also had inspection holes at regular distance to clean them। तो आज हम देखते हैं ना बीच बीच में कहीं मैन होल्स होते हैं, तो वो वाली चीज़ है। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, हाउसेज। अब देखो हाउसेज
इन द सिटी वर बिल्ड ऑन अ हाई माउंट टू प्रिवेंट देम और प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड्स। तो आप देखो यहाँ पे भी घर, यहाँ पे ये लोअर प्लेटफॉर्म है लेकिन इसको हम हाई माउंट पे, थोड़ा सा इसको एलिवेशन पे घरों को बनाया गया है ताकि कोई फ्लडिंग हो जाए या कोई पानी भर जाए तो घरों में नहीं आए। तो ये वाली चीज़ का भी ध्यान रखा जाता था, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड्स। ईच हाउस एट अ कवर ड्रेन की यानी जो नदी नाले जा रहे हैं, नदी तो नहीं नाले ही जाएंगे, उनमें कवर्ड होती थी, वो सारी कवर होती थी, विच इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रीट ड्रेन। वही स्मॉलर ड्रेन फ्रॉम दी हाउसेज कनेक्टेड टू अ मेजर ड्रेन। हाउसेज फाउंड इन द सिटीज वर आइदर 1 or 2 storied. Rooms were built around the courtyard, which was a basic feature of हाउस प्लानिंग। यहाँ पे सेंटर एरिया जो है वो ओपन है, कोर्टयार्ड है और आसपास सारे रूम्स बने हुए हैं। इससे नेचुरल वेंटिलेशन होता था, नेचुरल लाइट आती थी, ठंडक रहती थी। तो ये उस टाइम पे उसी तरह से घर बनाए जाते थे। एंड 2 स्टोरीड घर भी देखे, ऐसा नहीं कि सारे एक एक झुपड़े बने हुए, नहीं, 2 स्टोरीड यानी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे होंगे शायद। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड सेपरेट बेथिंग एरिया, बाथरूम्स भी होते थे। एंड सिंस सम हाउसेज वेल्स हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड। ईच हाउस हैड डोर्स, विंडोज एंड वेंटिलेटर्स। वेंट्स भी बना रखे थे ताकि सफोकेशन ना हो, एयर जो हम कहते हैं ना कि भाई हवा आने दो, वेंटिलेशन होने दो, वो वाली चीज है। डोर्स एंड विंडोज ओपन ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट्स एंड नॉट ऑन द मेन रोड्स। तो दरवाजे भी थे, वो ध्यान रखते थे कि साइड में खुले, मेन रोड को हमारे अंदर के घर में क्या हो रहा है वो विजिबिलिटी भी ना हो। तो प्रिवेसी का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो ये वाली सारी चीजें हैं, थोड़ा सा विजुलाइज करना, ठीक है, घर को विजुलाइज करना। जिस तरह से ये जब चल रहा है कि थोड़े से एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे है, अगर मान लो क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लिया क्लास में या एग्जाम में कि हाउसेज के बारे में डिस्क्राइब करो IVC एज यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के, तो आप सीधा सिर्फ एक विजुअल मेमोरी में डाल देना किस तरह का घर आपको दिख रहा है कि उसमें कवर ड्रेन्स भी हैं, मेन ड्रेन कवर कनेक्ट हो रही है घर से जाके, ठीक है, मल्टी स्टोरीड भी है, उसके बाद उनका सेपरेट बेदिंग एरिया भी है, वहाँ पे डोर्स, विंडोज, वेंटिलेशन के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, और वो कहाँ मेन स्ट्रीट में खुल भी नहीं रहे, वो वाली चीज़ें आप विजुअलाइज कर सकते हो। फिर आप आर्किटेक्चर के बारे में देख रहे हो कि भाई लार्ज स्केल पे बड़ी बड़े वो स्ट्रक्चर्स बना सकते थे। उनका एग्जाम्पल एक है ग्रेट बाथ, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा। ग्रेट बाथ जो है लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग इन मोहनजोदारो, ये वाली जो है ना, ये देखो इतना बड़ा सा ये जो स्विमिंग पूल है, यहाँ पे स्टेप्स नीचे आते होंगे। 39 फीट लॉन्ग बेदिंग पूल, ये 39 फीट लॉन्ग है, ठीक है, 39 फीट लॉन्ग एंड 28 फीट वाइड एंड 8 फीट, ये जो 8 फीट डीप। ये स्विमिंग पूल का पूरा डायमेंशन समझिए, आप समझ लो कि इनके पास आर्किटेक्चरल फिनेस थी। ब्रिक के बने हुए थे, ठीक है, आप यहाँ पे ब्रिक्स तो अभी भी देख सकते हो। दे वर कोटेड विद प्लास्टर एंड अ लेयर ऑफ नेचुरल टार टू अवॉइड एनी वाटर सीपेज। अब आज के टाइम पे हम एक दिन भी बारिश हो जाती है ना तो रोड्स की तहस नहस हो जाती है, वो मतलब बहुत ही बेकार हाल हो जाता है। वो लोग उस टाइम पे बढ़िया रोड्स बनाते होंगे, तभी हजारों साल बाद भी ये दिख रहा है इनका मस्त सा स्ट्रक्चर, कोई करप्शन नहीं होगा। स्टेप्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ साइड्स, ये देखो नीचे से स्टेप्स से, ठीक है, स्टेप्स से आते होंगे नहाने के लिए। इट वॉज सराउंडेड बाय रूम्स ऑन ऑल साइड्स। मैं आपको एक अलग से पिक्चर दिखाती हूँ। अब यहाँ पे ऊपर की रूफ्स तो उड़ गई, लेकिन ये जो नीचे जो बेस रह गए ना, उससे समझ में आता है कि रूम्स भी थे आसपास, ठीक है, सारे साइड्स रूम्स थे, जिसके लिए व्यू ये है कि हो सकता है ये प्रीस्टली क्लास के लिए हो, प्रीस्टली क्लास यानी कि अपर क्लास, ठीक है, जो अपनी हाई सोसाइटी है उनके लिए हो, या फिर कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम, दो में से कोई एक हो सकता है ये। तो आसपास ग्रेट बात के ये है, ठीक है। उसके अलावा ग्रैनरीज मिली हैं, ग्रैनरीज का फोटो ये है, इस तरह से ग्रैनरीज बड़ी बड़ी, मैं आपको अगेन विजुअल में AI इमेजेस में बताती हूँ, आगे लिखा हुआ है सारा। ग्रैनरीज आर फाउंड एट सेवरल साइट्स ऑफ दिस हड़प्पा, लोथल एंड मोहनजोदारो। तो ग्रेट बाथ वाला जो एरिया है ना, उधर ग्रैनरीज भी मिली है, वो सिटाडेल वाला एरिया है, ठीक है। वहाँ पे ग्रैनरी का डायमेंशन दे रखा है यहाँ पे, एक 46 बाय ऑलमोस्ट 15 मीटर्स लेंथ एंड ब्रेथ वाला ये डायमेंशन है, ठीक है। 2 rows of 6 ग्रैनरीज, ठीक है, ये वाला जो बता रहे हैं। यहाँ पे ये 2 रो हैं, यहाँ पे 6 ग्रैनरी, एक रो में 6 ग्रैनरीज हमें मिली है एट हड़प्पा में मिला है हमें ये। उसके अलावा किंग फ्लोर्स कंसिस्टिंग ऑफ रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म हमें मिला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जगह पे इस तरह का, इससे हमें पता चल रहा है साउथ ऑफ ग्रैनरीज में, जहाँ पे इट इज बिलीव दैट इट वॉज बिल्ड फॉर थ्रेशिंग ग्रेन्स, ठीक है। तो थ्रेशिंग मतलब क्या होता है, जो एक बड़ा सा प्लांट होता है वीट का, लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, उसको मारते हैं, जोर जोर से मारते हैं, तो उससे क्या वीट जो हम खाते हैं वो वाली वीट अलग हो जाती है, गेहूं का दाना, और बाकी प्लांट अलग हो जाता है। तो वो वाली चीज यहाँ पे हो सकता है करते हो इस रेस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। उसके अलावा क्या मिला है, 2 रूम बैरक्स हैव बीन फॉर्म्ड, जहाँ पे इनको लगता है कि जो लेबरर्स थे जो ये काम करते होंगे पूरा, ठीक है, फसल काटने का और फसल को अलग करने का,
वो वाली चीज यहाँ पे बैरक्स में वो रहते होंगे टू हाउस दोस लेबरर्स एंड दे वर बिल्ट ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म। वो थोड़ी सी रेस प्लेटफॉर्म पे थे। अगेन जैसे हाउसेस थे वैसे ये ग्रैनरीज भी ऐसी बनाई गई थी। अच्छा, ग्रैनरी यानी कि जो अनाज है उसको स्टोर करने की जगह, ठीक है। अब ट्रेड पे आ जाते हैं। अब ट्रेड का तो देयर इज इनफ एविडेंस दैट पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड ट्रेड रिलेशंस विद मेनी कंट्रीज ऑफ एशिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इमेज दे रखी है, देखो यहाँ पे आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है, यहाँ पे धोलावीरा है, यहाँ पे लोथल भी इसी तरफ है, ठीक है। यहाँ से दिखा रहे हैं कि ये जो है ये ट्रेड रूट है, यहाँ से आया फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया, ऐसे ऐसे करके ये देखो यहाँ से आ रहा है। तो ये पूरा ट्रेड रिलेशन एक तो ऐसा था, दूसरा यहाँ हड़प्पन से मेसोपोटामियन ये भी था। तो ये पूरा इस तरह का ट्रेड रिलेशन या तो सी या फिर इनलैंड ये दोनों होते थे। इसका इनफ एविडेंस हमारे पास है, ठीक है। आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी में हम देख रहे हैं कि स्टोन, मेटल और शेल ये ट्रेड होता था। दैट बार्टर ट्रेड ऑल्सो एग्जिस्टेड एट दिस टाइम, ठीक है। हो सकता है कि हमारे यहाँ चावल हो रहा है, उनके वहाँ पे मान लीजिए आलू हो रहा है, तो वो हमें आलू दे देंगे, हम उनको चावल दे देंगे। इस तरह से बार्टर ट्रेड होता था। सिटीज ऑफ हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड लोथल प्रोड्यूस टूल्स, वेपन्स, किचनवेयर एंड अदर टूल्स, ठीक है भाई, कि उनके पास कुछ कुछ टूल्स थे। फैक्ट्रीज होती होगी जहाँ पे ये चीज़ें बनाते होंगे और उनको ट्रेड यानी एक्सपोर्ट करते होंगे। राइस वॉज परहैप्स इम्पोर्टेड टू पंजाब फ्रॉम गुजरात। हड़प्पा, मोहनजोदारो, बनवाली एंड बालाकोट सेंटर्स ऑफ बैंगल मेकिंग। बैंगल्स बनती थी भाई, उन्हें श्रृंगार करना उस टाइम पे पसंद आता होगा, मेल फीमेल बोथ दे माइट बी डूइंग इट। बीड मेकिंग भी एक्सक्लूसिवली लोथल और चन्हूदरो में बीड मेकिंग फैक्ट्रीज मिली, क्योंकि वहाँ पे बीड्स मिली है, वहाँ पे फैक्ट्री तरह की कुछ आर्किटेक्चर मिला है। बीड मेकिंग, बैंगल मेकिंग, ठीक है। बीडिंग कॉलोनी वाज सेट अप इन नदर्न अफगानिस्तान टू फैसिलिटेट ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान में कह रहे हैं कि एक ट्रेड सेंटर बनाया गया था जिससे मिड सेंट्रल एशिया यानी कि चाइना, मंगोलिया, वो वाला एरिया, वहां से ट्रेड होता होगा। हड़प्पन्स इंपोर्टेड गोल्ड फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका एंड अफगानिस्तान, कॉपर फ्रॉम राजस्थान एंड सदर्न इंडिया एंड बलोचिस्तान एंड अरेबिया। तो हड़प्पन्स जो थे इस तरफ थे, तो वो गोल्ड भी लाते थे साउथ से, वो कॉपर भी लाते थे, तो इंपोर्ट हो रहा होगा, क्योंकि हड़प्पा में तो हमें कहीं दिख नहीं रहा कि उस एरिया में कॉपर मिल रहा है, ठीक है। कॉपर माइनिंग कुछ मिल नहीं रही है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं से इंपोर्ट हो रहा था। गोल्ड माइन्स नहीं मिल रही तो इंपोर्ट करते होंगे उस टाइम पे। ऑफ कोर्स ट्रेड रिलेशंस बलोचिस्तान, अरेबिया, इन सबसे थे इनके। अब आते हैं हम हमारे वेट्स एंड मेजर्स पे, जो कि अगेन मिले हैं। इस तरह के वेट्स एंड मेजर्स फ्रॉम द आईवीसी एज मिले हैं। मेनी स्टोन्स वेट्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम सेवरल एक्सकवेशंस। हड़प्पन्स यूज्ड क्यूबिकल स्टोन वेट्स, ठीक है, ये आप देख रहे हो इस तरह के डाइस जैसे वेट्स, ठीक है। द बेसिक यूनिट वाज 16 इक्वल टू 14 ग्राम्स टुडे। बेसिक वेट आपको मिला है यहाँ पे 16 का। एंड लार्ज वेट्स वर ऑल्सो यूज्ड, वो मल्टीपल्स ऑफ 16 में देख रहे हैं। स्मॉलर वंस ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ 16, तो वो क्या होता है 16 को एज अ स्टैंडर्ड उन्होंने लेके चला था, वो 14 ग्राम्स इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये मिला होगा उनको यहाँ पे इस तरह से। एंड अगेन फ्रैक्शंस ऑफ 16 थे, मल्टीपल ऑफ 16 में ये वेट्स को डिजाइन करते थे। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिला है। बोट्स एंड शिप्स वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड मटेरियल्स। अब अगर डॉकयार्ड है तो ऑब्वियसली शिप्स होंगी। सील्स में भी इस तरह की शिप की बनाई हुई है, ठीक है। एक सील में ये शिप भी बनाई गई है, उससे भी पता चलता है कि नहीं पर शिपिंग थी। और प्रोडक्शन सेंटर्स एट सिटीज, फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर्स, वहां से ट्रेड करते कैसे होंगे, व्हीकल्स होंगे, ट्रांसपोर्ट होगा, तभी तो वो ट्रेड हो पा रहा है। एंड बुलक कार्ट्स वर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग विद इन द सिटी। अब आसपास कहीं आसपास हमारे जो ऑटो रिक्शा की तरह है, तो वो बुलक कार्ट्स को यूज करते थे। अगेन इसका भी हमें एविडेंस मिला है इस तरह का एक्सकवेशन में। टॉयज मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिससे पता चल रहा है कि बुलक कार्ट्स भी थी, शिप्स भी थी। उसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट। अब आर्ट एंड क्राफ्ट में तो ये लोग माहिर थे, आप देख ही रहे हो एक्सकवेशंस में पॉट्स दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर टॉयज दिख रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये सारे स्टैचूज दिख रहे हैं। बहुत ही कलाकार लोग थे in a good way, ठीक है। In Harappan cities many figurines of clay and terracotta, clay और terracotta यानी कि आज आप जो मिट्टी के बर्तन देखते हो, मिट्टी के हम जो वाटर पॉट्स यूज करते हैं, ठीक है, उस तरह की चीज। अब देखो ये बुलक कार्ट हमें मिली है इस तरह की प्यारी सी, ठीक है, ये किस तरह की चीज है। कार्ट्स एंड प्लाउज हैव बीन फाउंड, मेनी बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स हैव आल्सो बीन, बीड्स तो मिलती है, ठीक है, ब्लेड्स मिली है। कॉपर और ब्रॉन्ज जो है वो रोजमर्रा की चीज़ें बनाने में यूज़ होते थे। गोल्ड सिल्वर जो है वो ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ होते थे, जो आज भी यही चीज़ें गोल्ड सिल्वर के हम ये पहनते हैं, ठीक है, गहने पहन रहे हैं। और कॉपर और ब्रॉन्ज के अब उस टाइम पे तो, आज तो हम उससे भी खराब स्टील पे आ गए हैं, प्लास्टिक पे आ गए हैं, लेकिन उस टाइम पे वेपन्स और वेसल्स कॉपर और ब्रॉन्ज के बन रहे थे।
ठीक है। उसके अलावा शाइनी ग्लॉसी पॉटरी बन रही थी विद ब्लैक ज्योमेट्रिकल डिजाइंस, तो सुंदर सुंदर ग्लॉसी पॉटरी भी बनाना जानते थे, ब्लैक पॉटरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्लैक ज्योमेट्रिकल डिजाइंस। दीज शो द स्किल क्राफ्ट्समैनशिप। उसके अलावा स्कल्प्चर में बहुत ज़्यादा ये लोग आगे बढ़ गए थे। ये जो स्टोन इमेज है ऑफ दिस प्रीस्ट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, योगी वाला स्टैचू जो है, तो इसमें देखो इन्होंने ये शॉल भी बना रखी है ऑन हिज लेफ्ट आर्म। उसके अलावा यहाँ पे भी कार्विंग है, एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। तो ये स्कल्पचर आप स्टोन का बनाया हुआ है। उस स्टैचू के अलावा, ठीक है, उसके अलावा भी आपको बफेलो और कार्ड्स ये भी आपको मेटालिक उसमें मिलेंगे। और ये सब बनते कैसे थे, अब देखो ये वाला स्टैचू ये कैसे बनाया होगा, मेटल तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, गर्म होता है, तो उसको कार्व किसी किया होगा। तो उन्होंने एक प्रोसेस समझाया जो आपको पूछा भी जा सकता है, इसे कहते हैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, बेसिकली वैक्स जो है उसमें आप आराम से कार्व कर सकते हो, जैसे कैंडल्स होती है ना, कैंडल में आप आराम से कुछ भी लिख सकते हो, खरोच सकते हो, क्योंकि वो सॉफ्ट भी है लेकिन वो इतना सॉफ्ट नहीं कि बिल्कुल ही पिघल जाए बिना हीट के। तो वैक्स को लेके इस तरह से इसने वैक्स का एक मोल्ड बनाया, उसके बाद इसको पूरा क्ले से कोट कर दिया। अब जैसे ही आप हीट करोगे तो वैक्स का तो मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वैक्स जल्दी पिघल जाएगा और क्या रह जाएगा, आपका क्ले का पूरा ढांचा रह जाएगा। उसके अंदर आप लिक्विड मेटल को डाल दोगे, चाहे वो ब्रॉन्ज हो चाहे वो कॉपर हो, उसको आप जैसे ही डालोगे और फिर वो ठंडा होगा तो वो इस तरह का एक स्टैचू बन के निकलेगा, क्योंकि मोल्ड तो आपका बन गया है, लेकिन वैक्स को जो आपने पिघाल के निकाला है उसको कहते हैं लॉस्ट वैक्स, इसीलिए प्रोसेस का नाम है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। आई होप समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजी चीज है, ठीक है। तो ये इस तरह से इनके स्कल्पटिंग के लिए भी यूज होते थे। बीड्स का भी हम देखते हैं, चलो ज्वेलरी का देखते हैं। ऑर्नामेंट्स, वेरियस ऑर्नामेंट्स सच एज नेकलेसेस, ये देखो नेकलेस बनाया हुआ है, फिंगर रिंग्स हैं, ये देखो आर्मलेट्स है, ठीक है, एंकलेट्स है। उसके अलावा नोज रिंग्स, ईयर रिंग्स है, वो मेल ऑफ गोल्ड सिल्वर प्रेशियस स्टोन्स एंड आइवरी, ठीक है। तो ये आपको ये सारे दिख रहे हैं, ये गोल्ड सिल्वर के लिए, ये आइवरी के बने हुए हैं, इसके अलावा स्टोन के हैं, प्रेशियस मेटल्स के बने। तो इसमें ऑर्नामेंट्स में तो ये बहुत ज़्यादा इनको श्रृंगार का तो शौक था, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें में छोटी छोटी निकनैक्स मिले हैं। उसके अलावा टॉयज एंड अम्यूजमेंट, उसमें भी अम्यूजमेंट यानी कि एंटरटेन कैसे करते थे, तो म्यूजिक भी था, म्यूजिक भी उनको मिला है। ड्रम एंड लायर हमें मिले, लायर एक स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। द मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ड्रम और लायर हमें मिले। उसके अलावा टॉयज ऑफ बर्ड्स, एनिमल फिगरीन्स, अभी देखो छोटे छोटे एनिमल फिगरीन्स है, बर्ड्स है, इस तरह के छोटे छोटे खिलौने मिले, उससे बच्चे उस टाइम पे खेलते होंगे उनका मन बहलाने के लिए। उसके अलावा डाइस भी मिली है। एंड वेंट ऑन हंटिंग फिशिंग एक्सपेडिशंस, तो मन बहलाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कंपटीशन के लिए हंटिंग फिशिंग भी होता था। छोटे छोटे टॉयज भी थे, डाइस भी थी, विसल्स थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी थे, वो उस टाइम पे एंटरटेनमेंट भी अपना इस तरह से करते थे, तो बोरिंग लोग भी नहीं थे। और फिर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि रिलीजन है। रिलीजन के बारे में सील से पता चलता है। दूसरा एक फायर ऑल्टार मिला है कालीबंगन पे। सील्स में तो आपने देखा पशुपतिनाथ का, जिसमें हम बोलते हैं कि लॉर्ड शिवा को शायद प्रे करते होंगे, आसपास एनिमल्स भी, उनके सेक्रेड एनिमल्स भी थे कुछ कुछ। उसके अलावा फायर ऑल्टर यानी हवन कुंड जैसा कालीबंगन राजस्थान में मिला है। तो हो सकता है कि भाई कुछ रिचुअल्स करने के लिए या तो वो आग को ही सेक्रेड मानते होंगे या फिर रिचुअल्स करने के लिए आग को यूज करते होंगे, तो वो फायर ऑल्टार भी मिला है। नो कल्ट ऑब्जेक्ट्स, टेम्पल्स और प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैव बीन फाउंड, तो कोई मंदिर नहीं मिला है, कोई आपको कोई स्कल्पचर नहीं मिला है इस तरह का भगवान जैसा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दैट सील, प्रोटो शिवा वाली पशुपति सील। और कोई ऐसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं मिले हैं कल्ट के, तंत्र मंत्र वाले, कि हमें पता चले कि प्रॉपर कोई रिलीजन हो। लेकिन हाँ, दो तीन चीजें इस तरह की मिली है जिससे लगता है कि कुछ तो बिलीव्स थी उनकी। And from these seals we have discovered, what we have concluded is religion during the Harappan times, it bore traces of later Hinduism, ठीक है। तो यहाँ पे जो निकला है that is probably मदर अर्थ का फिगर, ठीक है। वो मदर अर्थ को क्योंकि इनके सर में से एक प्लांट जैसा निकल रहा है, तो शायद ये वर्शिप उनकी हो सकती है, ओके। उसके अलावा सील्स बेरिंग इमेजेस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो हैव बीन डिस्कवर्ड, जो तो मैंने आपको बताया ही है इस तरह के। एक ये एनिमल है, टाइगर है, ठीक है, यहाँ पे राइनोसरस है, बुल है, वन हॉर्न यानी इसको हम यूनिकॉर्न भी बोलते हैं। एनिमल्स विच वर डिस्कवर्ड वर बुल, हम्प्ड बुल, एलिफेंट एंड टाइगर। Discovery of amulets in large numbers show that Harappans believed in the existence of evil forces. Amulet आज हम बोलते हैं ना नजर बट्टू, या फिर इविल आई का तो आजकल बहुत सारा मेरे खुद का जो ब्रेसलेट है इविल आई वाला है, तो इविल आई को भी बिलीव करते थे, कुछ तो नज़र में बिलीव करते थे। एंड मैं तो मानती भी हूँ नज़र इज़ रियल, इट इज़ रियल, ठीक है। मैंने AI से कुछ इमेजेस जनरेट करवाई है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और विजुअलाइजेशन के लिए। जहाँ पे देखो ये वाला है, ये एक बहुत ही आज के टाइम पे अगर हम देखना होता है कि कैसे हैं ये हरप्पन सिटीज़,
ये देखो, ये बात का जो एरिया है वो है, ठीक है। यहाँ पे भी लोग है, यहाँ पे चेंजिंग रूम्स है, जो मैंने आपको कहा था कि बेदिंग एरिया, ये ग्रेट बात के आसपास रूम्स बनाए गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये ड्रेन्स जा रही है, स्ट्रेट ड्रेन्स है विद अ लिटिल बिट ऑफ स्लोप, जो हम समझे हैं। अब आप देखो सारे 1 स्टोरी है, कुछ कुछ 2 स्टोरीड घर है, की ये स्टोरी की ये स्टोरी, तो 2 स्टोरीड घर दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, रोड्स इंटरसेक्टिंग, वो वाली चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो वेट्स एंड मेजर्स देखने को मिल रहे हैं, ये आदमी नाप तोल कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फैक्ट्रीज है, ये बैंगल मेकिंग फैक्ट्री है, यहाँ पे ये बीड मेकिंग फैक्ट्री है, इस तरह की फैक्ट्रीज की बात हो रही है। यहाँ पे ये ग्रेनरीज बता रही हूँ मैं आपको, ये देखो धान अनाज काट के रख रहा है ना, यहाँ पे ये स्टोर करते थे। अब देखो अभी तो यही बच गया है, सिर्फ ये नीचे वाला प्लेटफॉर्म से हम जो देख रहे हैं 2 rows of 6 ग्रेनरीज ईच, ये देख रहे हैं। तो इस तरह से इसके धान ऊपर के अभी नहीं मिले, लेकिन आइडिया हमने लगा लिया क्योंकि वीट और बाले के चीजें वहां पे रेमिनेंट्स मिले हैं, ठीक है। तो ये ग्रेनरीज मैंने आपको बताई, इस तरह से ये लोग करते होंगे। अब हो रहा है कुछ कुछ विजुअलाइज कर पाओगे कैसे हुआ इस सिविलाइजेशन का, जो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव थी। हमने रिलीजन भी देखा, अर्बन प्लानिंग भी देखी, इनके आर्ट एंड क्राफ्ट, इनका आर्किटेक्चर देखा, सब कुछ देखा, तो फिर इनका ट्रेड रिलेशंस देखा, देन कैसे ही एकदम गायब हो गई। और आज हम इसके बस रूइंस थोड़े बहुत कुछ कुछ हम एक्सकवेट कर पाए हैं। तो डिक्लाइन के कुछ कुछ थियोरीज है, मेजर थियोरीज आर लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज एंड उनकी जो कैलामिटीज आती है, नेचुरल कैलामिटीज, एक है क्लाइमेट चेंज एंड फ्लड्स। अब हमने देखा ये कि रेस प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज़ें बनी, ग्रैनरीज भी, आपका सिटाडेल भी, आपके हाउसेज भी, इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी भर जाता होगा, बारिश आती होगी तेज तेज, तो फ्लड्स एक कारण हो सकते हैं, कोई मेजर फ्लड्स आए होंगे। इट इज बिलीव दैट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इंक्रीज अराउंड 3000 BC एंड लेटर डिक्लाइन। दिस मे हैव अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ऑफ कोर्स अगर बहुत तेज बारिश आती है तो अनाज पूरा खत्म हो जाता है, एग्रीकल्चर, एनिमल ब्रीडिंग। उसके अलावा मेनी स्कॉलर्स हैं वो डिक्रीज इन फर्टिलिटी, और बहुत ज़्यादा अगर फ्लड्स आते हैं ना तो फर्टिलिटी मतलब सॉइल की टॉप लेयर वॉश ऑफ हो जाती है, तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, एंड दैट इंक्रीज द सलाइनिटी, डेजर्टिफिकेशन ऑफ द एरिया, ठीक है। तो अगर खेती बाड़ी ग्रीनरी ही नहीं होगी तो उसको डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं, सूखा हो जाएगा वो एरिया। और इस वजह से अगर सूखा हो जाएगा, खेती बाड़ी नहीं होगी, खाने को नहीं मिलेगा, एनिमल हस्बेंड्री हम नहीं कर पाएंगे, तो मतलब कि वहाँ पे सिविलाइजेशन कंटिन्यू कैसे होगी, ठीक है। तो उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, पीपल इन द IVC दे यूज्ड वुड इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है। अब वुड का तो रेमिनेंट नहीं मिला क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है, बट दे यूज्ड वुड इन लार्ज क्वांटिटीज क्योंकि उनको ब्रॉन्ज बनाना है, ब्रॉन्ज तो मिला है ब्रॉन्ज एज में, ठीक है, फॉर पॉटरी, बोर्ड्स, फर्नीचर, ज्वेलरी। दिस में हैव लेड टू डिफॉरेस्टेशन। अब ये बोल रही है उन्हीं के मैन मेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं, तो क्योंकि वो वुड इतना ज्यादा यूज कर रहे थे, हर चीज के लिए वुड यूज हो रहा था, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा होगा, और डिफॉरेस्टेशन हुआ तो क्लाइमेटिक चेंजेस आए। और है हम अर्थक्वेक पे, बहुत हिस्टोरियंस का मानना है कि अर्थक्वेक की वजह से इंडस रिवर का कोर्स चेंज हो गया, यानी उसका रूट थोड़ा सा बदल गया होगा, और इनंडेशन ऑफ इंटीरियर एरियाज ऑफ मोहनजोदारो, इनंडेशन यानी डूब गए होंगे वो, ठीक है, सबमर्ज हो गए होंगे। अटैक ऑफ आर्यन, अब आर्यन इन्वेजन भी बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस का मानना है, जैसे कि व्हीलर, historians like Wheeler believe that Aryans coming from the Central Asia invaded and destroyed the Indus settlements. So invasion, not just climate and man-made factors, but also invasion could be one of the reasons of the decline of the IVC. Discovery of skeletons of several men, women and children indicate that the Harappans probably met some violent death. एक साथ इतने लोग डेड बॉडीज एक साथ मिल रही है, इसका मतलब ये हो सकता है, देखो बाकी तो अगर स्कैटर्ड होती है, ठीक है, लेकिन अगर एक साथ एक ही जगह पे इतनी सारी मिल रही है, इसका मतलब हो सकता है उनकी कोई ब्रूटल डेथ है। और ब्रूटल डेथ होगी कैसे, हो सकता है कि इन्वेडर्स ने उनको ब्रूटल यानी वायलेंटली मारा ही हो, मर्डर ही किया हो, काटा फांस हुई हो, ठीक है। आर्यन इन्वेजन भी एक थियरी है, अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड देयर मैन मेड इंड्यूस यानी डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ IVC, 4 मेजर हेड्स में आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत ही शॉर्ट में समझोगे, अपने वर्ड्स में लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा सा अपना विजुअलाइजेशन पावर अच्छा रखना। विद दिस वी एंड द सेशन। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना। दिस इज द फर्स्ट सेशन फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। आपको कैसा लगा लेक्चर, क्या आपको आगे चाहिए, वो सारी फीडबैक आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर देना, आई वुड हाईली अप्रिशिएट दैट। एंड टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स टिल क्लास 10, तो क्लास 10 में जब आओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, तो ये चैनल आप ज्वाइन करके रखना। क्लास 9 के अपडेट्स, इसके वीडियोस, लाइव सब कुछ हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अब तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ऑल राइट, आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माय नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड, थैंक यू।